हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा एक बार फिर से आप सभी एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को विदाउट इनकम प्रूफ अप्लाई कर सकते हैं। क्या उसका आपको अप्रूवल मिल सकता है, क्योंकि जब कभी भी कोई पर्सन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो उसके कुछ सवाल जरूर से होते हैं। लाइक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते टाइम में हमें किस टाइप के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और किस टाइप का हमें इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। साथ ही आप एक स्टूडेंट हो तो आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या आपको इसका अप्रूवल मिल सकता है, वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इस कार्ड के बेनिफिट्स, चार्जेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपको किस इनकम क्राइटेरिया बेसिस पर आपको ये कार्ड मिल सकता है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलता है। साथ ही इसके जो पार्टनर साइट्स हैं जैसे कि स्विगी, उबर, टाटा स्काई, अगर इन पे आप किसी तरह का स्पेंड करते हैं तो उसके लिए आपको फ्लैट 4% का कैशबैक मिलता है। इसके अलावा अगर आप जितनी भी ट्रांजेक्शन करते हो उसके लिए आपको फ्लैट 1.5% का कैशबैक मिलता है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम जान लेते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो अभी मैं इस कार्ड का बात करूं तो ना ही इसका कोई ज्वाइनिंग चार्जेस है और ना ही कोई एनुअल चार्जेस है। अगर आप फ्लिपकार्ट के वे जाकर अप्लाई करते हो तभी ये चीज जो है लागू होगी। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करते हो या ब्रांच विजिट करके करते हो या फिर आप कस्टमर केयर में कॉल करके आप कार्ड को अप्लाई करवाते हो तो आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी पर्सन फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के थ्रू जाकर इस कार्ड को अप्लाई करेंगे उनको ही लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल पा रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाना चाहूंगा जिन्होंने हाल ही में फ्लिपकार्ट एक्सिस में क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, बट उन्होंने फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू ना करके एक एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाया था। तो उनको ज्वाइनिंग फीस भी लगा है और एनुअल चार्ज भी लगेगा। अब जान लेते हैं इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस कार्ड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत ही सिंपल है। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है 21 साल की होनी चाहिए और यदि आप एक सैलरी पर्सन हो तो आपकी इनकम जो है यानी आपकी सैलरी जो है 15,000 प्लस की होनी चाहिए। साथ ही यदि आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी मंथली इनकम जो है 30,000 और ईयरली इनकम जो है 3.5 लाख प्लस की होनी चाहिए। तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। अभी आप इस कार्ड के बेनिफिट, चार्जेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझ चुके होंगे और आपको पता लग गया होगा कि बैंक आपसे क्या रिक्वायरमेंट करेगी इस कार्ड को अप्रूवल देने के लिए। तो यहाँ पर जो बैंक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंडर में आप अगर सैलरी पर्सन हो तो आप सैलरी स्लिप दे सकते हो। जो भी बिजनेसमैन है जिनकी एक सेल्फ अर्निंग होती है काफी अच्छी खासी, तो वो अपना ITR वगैरह दे सकते हैं। लेकिन इनकम प्रूफ को प्रूव करने का सिर्फ यही दो तरीका नहीं है, इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं जिसका यूज करके आप अपनी इनकम को प्रूव कर सकते हैं कि हमारी इनकम जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है तो आप मुझे भी क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं। आप अपने इनकम प्रूफ को किस तरह से प्रूव कर सकते हो, कौन कौन से तरीके इनके अलावा है, चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस तरीके का यूज करके आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्रिक है कुछ लोगों के लिए काम कर रहा है और कुछ लोगों का हो सकता है काम ना भी करे। तो इसीलिए आप इस ट्रिक को अपने बेसिस पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है जो कि आप बैंक को दिखा सको जिससे आपको कार्ड का अप्रूवल मिल जाए, तो आप इन ट्रिक का जरूर से यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपके पास में कोई सैलरी स्लिप नहीं है, ना ही कोई ITR है, तो आप अपने बैंक का स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेटेस्ट जो आपके बैंक का 3 महीने का स्टेटमेंट होगा वो अपने बैंक को सबमिट करना है जब आपसे इनकम प्रूफ की मांग करता है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में अच्छी खासी मेंटेनेंस होगी, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, तो आपको इजीली अप्रूवल मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ लोगों से इनकम प्रूफ मांगा जा रहा है और कुछ लोगों को विदाउट इनकम प्रूफ भी अप्रूवल मिल जा रहा है। जिन लोगों को विदाउट इनकम प्रूफ अप्रूवल मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, पहले मैं इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में उसी नंबर से रजिस्टर करके रखे हैं जिस नंबर को आपने अपने एक्सिस बैंक अकाउंट में यूज किया है, तो जैसे आप उस फ्लिपकार्ट अकाउंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर आपके नंबर के थ्रू ऑल डिटेल्स जो है एक्सिस बैंक फैच कर लेती है कि आप एक्सिस बैंक के पहले से एग्जिस्टिंग कस्टमर है और आपका अकाउंट्स वगैरह वहां पर चेक कर लिया जाता है कि आपके अकाउंट्स में कैसा मेंटेनेंस है, किस तरह के आप वहां पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और उसके बेसिस पर आपको इजीली अप्रूवल मिल जाता है, जिसके लिए आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है और आपको सिर्फ बेसिक से डिटेल्स वहां पर फुलफिल करवाए जाते हैं। और कुछ एक केसेस में आपसे वीडियो कैसी की मांग की जाती है और उसके बाद में आपको कार्ड का अप्रूवल मिल जाता है।
तो जब आपको एक्सिस बैंक की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद जब आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए एजेंट आता है, तो वहां पर यदि आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, ना ही कोई ITR है, उस केस में आप अपने बैंक का स्टेटमेंट उनको सबमिट कर सकते हैं, जो कि आपका इनकम प्रूफ होगा, आपके इनकम प्रूफ को प्रूफ करने के लिए, जिससे आपको क्रेडिट कार्ड का सक्सेसफुली अप्रूवल मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे मेथड की, जिस तरीके का यूज करके आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। तो दूसरा तरीका, अगर आपके बैंक अकाउंट में स्टेटमेंट अच्छा खासा नहीं है, तो आप अपने किसी ओल्ड क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकते हैं इनकम प्रूफ के बेसिस के ऊपर। इट मींस जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, वहां पर आपसे इनकम प्रूफ मांगा जा रहा है, तो उसमें आप अपने ओल्ड क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो इससे भी आपको अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दो तरीके बताए, पहला जो है बैंक स्टेटमेंट सबमिट करने का, दूसरा जो है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल स्टेटमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट का यूज करके भी आप अपने इनकम को प्रूफ कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप ये दोनों चीजें सबमिट करोगे तो आपको अप्रूवल मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आपके पास में कोई इनकम प्रूफ नहीं है, ना ही कोई सैलरी स्लिप है, ना ही कोई ITR है, तो आप इन चीजों का यूज करके एक इनकम प्रूफ उनको दिखा सकते हैं कि मेरे भी अकाउंट में अच्छी खासी मेंटेनेंस है, अच्छी खासी ट्रांजेक्शन हो रही है, तो मैं भी इस कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पर काफी चांसेस है कि आपको अप्रूवल मिल जाएगा। सो अब जान लेते हैं कि यदि आप एक स्टूडेंट हो तो क्या आपको ये कार्ड अप्लाई करना चाहिए, आपको अप्रूवल मिल सकता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि यस, आपको मिल सकता है, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं। आप एक स्टूडेंट हो, लेकिन साथ में एक सेल्फ अर्नर भी हो, यानी आप कोई काम करके कहीं से इनकम जनरेट कर पा रहे हो। जो मनी जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, यानी आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन जो है फ्लक्चुएट होता है, आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन अप एंड डाउन होते रहते हैं, आप अपने अकाउंट को मेंटेन करके रखते हो, तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ दिखाने के लिए आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगा, जिससे आप ये साबित कर सकते हो कि मैं भी यहाँ पर इनकम जनरेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस कार्ड को अप्लाई किया। लेकिन आप कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो जिसे आप इनकम बेसिस पर प्रूव कर सको कि मैं यहाँ से इनकम कर रहा हूँ, तो आप इस कार्ड को मत अप्लाई कीजिए। क्योंकि आप कार्ड को अप्लाई करोगे, आपका कार्ड डिक्लाइन होगा, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अगर कुछ बना भी होगा तो वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास में इनकम प्रूफ नहीं है तो अप्लाई मत कीजिए। अगर आप स्टूडेंट ही हो लेकिन आपकी कहीं से इनकम जनरेट हो रही है जिसको आप प्रूफ कर सकते हो, तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पर सारी चीजें कवर कर ली हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।